यहाँ मरकुस में जो हम लोग पढ़ रहे हैं 16 अध्याय 17 वचन में, विश्वास करने वाले ने ये चिन्ह पाए जाएंगे। आमीन। विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे, मतलब कि उनमें ये चिन्ह होंगे। अगर वो दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे तो दुष्ट आत्मा निकल जाएंगी, अगर वो बीमारों पर हाथ रखें तो बीमार चंगे हो जाएंगे। और कहीं लग रहा है कि वैक्सीन जो लगवाई थी मुझे दिक्कत हो रही है या कोई प्रॉब्लम है, आप ऐसे हाथ रख करके प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे। और वह चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, यदि प्राणनाशक विष भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। शद्रक मेशक अबेदनगो ये 3 लोग जब आग की भट्टी में डाले जा रहे थे तो एक बार इनको फिर मौका दिया राजा ने कहा सुनो, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं, सोच लो। उन्होंने कहा हमने सोच लिया, हम तेरी खड़ी हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। तब उन्होंने कहा कि राजा जल गया। उसने कहा कि भट्टी की आग को 7 गुना बढ़ा दिया जाए और उन तीनों को उसमें डाल दिया गया। जब उन तीनों को उसमें डाल दिया गया तो बाइबल में हम पढ़ते हैं वहाँ 3 नहीं 4 लोग नजर आते हैं और चौथे का रूप स्वर्गदूत के परमेश्वर के स्वरूप में होता है, अर्थात यीशु मसीह वहां नजर आता है। 3 लोगों को डालते हैं, 4 नजर आते हैं। राजा कहता है कि हमने कितने लोगों को डाला? कहते 3 लोग, मुझे तो 4 नजर आते। अब समझिएगा, कई बार इस बात को हम कर चुके हैं, कई बार आप इस भेद को समझ चुके हैं, कई बार इनको पढ़ते हैं। जब आपने परमेश्वर के वचन को आदर दिया, आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, तो क्या वो आपको तन्हा छोड़ देगा? वही है जिसने शेरों की मांद से दानियल को बचाया, वही है जिसने 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा कर दिया। लोग बोले, उसकी सगी बहन कह रही यदि तू यहाँ होता तो वो ना मरता, अगर वो तू यहाँ होता तो वो नहीं मरता। अब तो वो कहते, यीशु मसीह कहता मुझे उसके पास लेकर चलो। वो कहती अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी। वो कहता मुझे ले करके चल। अब यीशु मसीह वहां जाता है और वो उसको आवाज लगाता है और लाजर कफन समेत बाहर निकल करके आ जाता है। बाइबल में लिखा यीशु मसीह रोया। सबसे छोटी वर्ष है ये, और लिखा है कि जब यीशु मसीह को पता चला कि तेरा दोस्त लाजर मर गया है, लिखा है कि और यीशु रो पड़ा। मतलब कि उससे उसकी इतनी गहरी दोस्ती थी। जब यीशु मसीह को पता चला कि लाजर मर गया तो यीशु मसीह रोया। और यीशु मसीह का दोस्त था वो, यीशु मसीह का चाहने वाला था। यीशु मसीह उनके घर आया जाया करता था, उनके साथ रहा करता था। इतनी गहरी दोस्ती उनकी थी। जब वो मरा तो उसने वो चमत्कार करके दिखा दिया जो आज तक कोई कर नहीं सका। वही रिश्ता यदि आपका यीशु मसीह के साथ है तो वो आपको भी किसी बात से हानि होने नहीं देगा। हालेलुया। वो किसी भी बुरी बात से आपको हानि होने नहीं देगा। वो तो 4 दिन का मरा हुआ था, दुर्गंध भी आनी शुरू हो जाती है। अगर यीशु मसीह का अनुग्रह ना होता, आप और मैं तो जिंदा है, और जिंदा है तो वो हमें और कितना अच्छा बढ़ाएगा और चलाएगा। क्या लिखा है? सांझ को तो डर है, तड़प है, हम सोच रहे क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। रिपोर्ट आई है, सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा तुम्हें तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टर कहेगा तो मुश्किल है, ये तो ला इलाज है, इसके 27 लोग मर रहे हैं, इस बीमारी का तो कोई बच ही नहीं रहा। डॉक्टर यही कहेगा, क्योंकि मेरी पड़ोसन यही बता रही थी, मेरा पड़ोसी भी यही बता रहा था, मेरा दोस्त ऑफिस में वो भी यही कह रहा था, अरे भाई मेरे भाई को हुआ था, वो गिरा और ऑन द स्पॉट मर गया। भाई ये तो चल ही रहा है। अब सांझ को तड़प है, डर है, पर भोर होने से पहले वो लोग हो गए, खत्म हो गए। हमें नाश करने और सताने वालों का यही अंजाम होगा, क्योंकि तुम जो तुझको छूता, जो तुमको छूता तुम्हें नहीं, मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। तो किसी भी रिपोर्ट को देख करके डरने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट को बार बार याद कर लीजिएगा, आप लगा लीजिएगा। यशायाह 54:17 अपने ड्रेसिंग टेबल के पास लगा लीजिएगा। जब आप बाल बना रहे हो, जब आप अपनी शर्ट को, अपने सूट को सेट कर रहे हो और आपका वचन पर ध्यान जाना चाहिए, और आप अपने आप से बात कर सकते हैं। अभिषेक बात कर सकता है ना। अजीम खान हमारे बीच में बैठे, जब आप बाल बनाए तो आप बात कीजिएगा परमेश्वर से। और परमेश्वर ने कहा कोई जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, अपना नाम लेकर के बोलिएगा। अभिषेक अपना नाम लेकर, सुमन बहन अपना नाम लेकर के बोले, आप अपना नाम लेकर के बोलिएगा। नाम लेकर के मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा लिखा है कि जितने हथियार, अशोक जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। हालेलुया।
लिखा है बनाए जाए, मतलब कोई हथियार बनाया नहीं गया, ऐसा हथियार ही नहीं बना जो तुम्हें हानि पहुंचा सके। लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा। इस बल को, इस रिपोर्ट को लेकर के चले, इस रिपोर्ट को अपने दिमाग में रखें। अब जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई है। यशायाह 53 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है मैंने तुम्हारे बदले अपने आप को दे दिया है। मैंने क्रूस पर जो सहा, इसलिए तुम्हारी बीमारी को, तुम्हारी परेशानियों को, तुम्हारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, और जब फेंक दिया तो अब वो वापस आ नहीं सकते। हालेलुया। भजन संहिता को 91 को हमने पढ़ा, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आपको मेरे को कौन सी रिपोर्ट देखनी है, ये आपके हाथ में है। आप किस पर विश्वास करना चाहते हैं, आपके हाथ में। नेगेटिव बातें बहुत ज्यादा आएंगी, बहुत ज्यादा आएंगी। अरे तूफान आया था ना, उधर पेड़ उखाड़ दिया, और इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, बहुत सारी बातें आएंगी। पर वो तुमसे कह रहा, वो तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। जहां कहीं तू जाएगी, जहां कहीं तू जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वो अपने स्वर्गदूतों को तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना, आखिरी वचन है यशायाह 45 का 24 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर कहता है कि लोग मेरे पास आएंगे और वो कहेंगे केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। आमीन। लोग मेरे पास आएंगे, ठीक है ना, वो मेरे विषय में कहेंगे, तो परमेश्वर के विषय में कहेंगे। और जितना वचन हमने पढ़ा सब यहोवा परमेश्वर का वचन है, और उसी की अधीनता में सबसे पहले वचन को रोमे 13 अध्याय में हमने पढ़ा था कि जितने भी अधिकारी सब परमेश्वर के नियुक्त किए हुए, कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर ने नियुक्त ना किया हो। तब हम लोगों को नियुक्त किए हुए व्यक्ति पर कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए ये वाला नेता अच्छा है, ये वाला अच्छा नहीं है, हम उसको देखें, इसको देखें। नहीं, परमेश्वर की ओर से है। जब परमेश्वर ने रखा है तो परमेश्वर की योजना में है। और जिस दिन परमेश्वर हटाना चाहेगा तो राजा फिरौन को जो इजराइलियों को 430 वर्ष तक उनको गुलामी में रखे हुए था, उनको परेशान करता था, उनको सताया करता था। जब परमेश्वर ने कहा कि समय आया, उसने इजराइलियों की आवाज को सुना, तब उसने उस फिरौन की ऐसी दशा कर दी। लिखा है कि फिरौन तुमको जाने देगा, लेकिन मैं उसका मन ढीठ कर दूंगा ताकि वो तुम्हें जाने ना दे। क्यों? ताकि मैं उससे वो बदला ले सकूं जो उसने तुम्हारे साथ किया है। तो परमेश्वर रखना चाहे किसी अधिकारी को कोई हटा नहीं सकता, और परमेश्वर हटाना चाहे तो कोई रख नहीं सकता। कोई कुछ भी कर ले, मैं एक चीज को जानता हूं, मेरे परमेश्वर ने कहा मैं वचन को आदर दूंगा, और वचन को आदर देंगे तो लिखा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबों को आशीष देता हूं। हाँ, अफवाहें हैं, कुछ सच्ची घटनाएं भी हैं, और विद्वान लोग, डॉक्टर्स लोग बता रहे हैं कि जो वैक्सीन थी वो ठीक नहीं थी, या कुछ गड़बड़ घोटाला था। तो हमको नहीं पता। मैं परमेश्वर का मानने वाला, परमेश्वर के भय में चलने वाला, और परमेश्वर के वचन को आदर देने वाला, और मेरे प्रभु ने कहा था हमको क्या करना है, जो अधिकारी उसकी अधीनता में रहना है, फिर चिंता नहीं करनी है। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें साथ लेकर के चलूंगा, और जो तुमको छूता तुम्हें नहीं, मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। इसलिए डर करने की जरूरत नहीं है। सांझ को तड़प होगी, डर होगा, हम सोचेंगे क्या होगा। वचन में लिखा है कि वो भोर होने से पहले लोप हो गई, और मसीहों को परमेश्वर के लोगों को नाश करने वालों का यही हाल होगा। वो नजर भी नहीं आएंगे, तुम ढूंढोगे पर वो तुमको नहीं मिलेंगे। मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एक रिपोर्ट, ये 200 रुपए की बाइबल परमेश्वर ने हमको दी है, हम इसको पढ़ें, इसके अनुसार चले, और कहीं मेरे प्रभु ने कहा क्या तू नहीं जानता, क्या तू नहीं जानती, तेरा शरीर तेरा नहीं परंतु परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। यदि कोई भी इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश करेगा, इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश करेगा, तो परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। तुम्हें किसी भी बात से कोई हानि नहीं होगी। तेरे दाहिने हाथ
10 तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। कब? जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो ठिकाना आप लोग पाओ यीशु मसीह के नाम में। कौन भय में है, कौन डर रहा है, हम प्रार्थना करें। ये समाज हमारा है, ये देश हमारा, ये लोग हमारे हैं। परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो। जैसे परमेश्वर ने मुझे बचाया, आपको बचाया, हम मसीहों को बचाया, वैसे हम अपने पड़ोसियों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने गली वालों के लिए प्रार्थना करें। अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करें, अपने गली के लिए प्रार्थना करें, अपने शहर के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करें इस पृथ्वी के लिए कि परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरा राज्य है प्रभु, तू संभाल परमेश्वर, क्योंकि प्रभु ने मुझे पृथ्वी का नमक कहा है, आपको पृथ्वी का नमक कहा, जगत की ज्योति कहा है। और ज्योति जहाँ होती है वहां पर अंधकार में नहीं चलता है। मैं आशीष के परमेश्वर के नाम में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के वचन को आदर मिले। सजातर महिमा प्यारे प्रभु जी, आप तरीके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबों